हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो आज डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उससे पहले अगर आप न्यू स्टोरी को सुन रहे हो अभी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बोलिए कि आप न्यू हो। और जो लोग रेगुलर देखते हैं उन लोगों से मैं एक ही बात हमेशा कहती रहती हूँ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। तो चलो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी उनको एक होटल रूम में लेकर ज़बरदस्ती कर रहा था उसके साथ, और उसके ऊपर आ रहा था, अपने सारे कपड़े उतार दिया था, नेकेड हो चुका था, विंग को भी नेकेड कर चुका था, उसकी पूरी बॉडी को नोच लिया था, उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया था। उस पार्ट में हमने देखा था। इस पार्ट में हम देखते हैं कि वांग जी विंग के ऊपर आ रहा था और उसे एक ईबल स्माइल देते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस ग्लास से मारने की। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हुआ है, अब वही दर्द तुम्हें सहना होगा। ये सुनकर विंग की धड़कन और भी तेज़ होती जा रही थी। पहली बार कोई इंसान विंग के साथ इंटीमेट होने जा रहा है, इससे बड़ी डर और क्या हो सकता है। और विंग वांग जी से रिक्वेस्ट करता है, वो धीमी आवाज़ में बोलता है कि लंचा प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, प्लीज़ लंचा मुझे छोड़ दो प्लीज़। बट लन वांग जी विंग के ऊपर आ रहा था, एबल स्माइल देते हुए, और बोलता है कि छोड़ दो, बट मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है। वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रंक था और फिर वो विंग को तुरंत ही बुरी तरीके से विंग की नेक को लिक करने लगता है, सक करने लगता है, इसकी नेक को बाइट भी करने लगता है। विंग अपने हेड को इधर उधर हिला रहा था और वो अपने आप को वांग जी से दूर करना चाह रहा था, बट वांग जी उससे बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा था। और ऊपर से वांग जी इतना भारी है और विंग की बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है बेचारा विंग। इधर वांग जी उसके साथ जो मर्जी वो कर रहा था, वो अपने लोअर पार्ट को देखने लगा। विंग भी अपने नीचे देखता है, वो देखता है कि वांग जी का लोअर पार्ट बहुत हार्ड है और वो विंग के अंदर जाने वाला है, और ये सोचकर ही विंग की धड़कन तेज़ होने लगी। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वांग जी तुरंत विंग को देखता है और फिर विंग की लिप्स पर किस करने लगा, और किस करते हुए उसने विंग के अंदर एक बार में ही अपने आप को एंटर कर दिया पूरा। विंग ज़ोर से चिल्लाने लगा। वांग जी विंग के मुंह के अंदर था, वो उसका टंग को यूज़ करके विंग के मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। इधर विंग जोर से चिल्लाता है और उसका मुंह पूरा खुल जाता है। इसके दौरान वांग जी को और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंग का मुंह खुला हुआ था और वांग जी उसके मुंह के अंदर अपने टंग को एंटर करके उसकी पूरा माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था अपने टंग से। विंग चिल्लाते हुए रोते हुए वांग जी को बोलता है, लंचा छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। बट लान वांग जी फुल स्पीड में मूव होने लगा। लान वांग जी बहुत रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। पहले पहले तो जेंटल रहना चाहिए, बट वांग जी यहाँ पर बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। वो विंग के साथ रफली और गुस्से से इंटीमेट हो रहा था। वो विंग के साथ जो चाहे वो कर रहा था, विंग की बॉडी को नोच रहा था, और ऊपर से वो विंग की लिप्स पर बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से विंग को और भी ज़्यादा दर्द मिल रहा था और उसकी लिप्स कट जाता है और उससे ब्लड निकलने लगा, जिस ब्लड को वांग जी लिक कर लेता है अपनी टंग से, और फिर वो उससे फिर से हंग्रीली किस करने लगा। विंग सिर्फ रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। अचानक ही वांग जी अपनी स्पीड को बढ़ाता है और वो और भी स्पीड से विंग के साथ इंटीमेट होने लगा, जिसकी वजह से पूरा बेड कप रहा था, पूरा बेड ही कपकपा रहा था। जब विंग और वांग जी एक साथ इंटीमेट हो रहे थे, वांग जी ने अपना स्पीड बढ़ा दिया था, तो विंग की बॉडी ज़ोर ज़ोर से फुल स्पीड में अप एंड डाउन होने लगी, और विंग का जो पीठ था वो बेड में बार बार रब होने की वजह से उसकी पीठ से ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि उसके पीठ में ना पहले से ही वांग जी ने मार के रखा है, तो वो घाव भी है उसकी पीठ में, जिसकी वजह से सिर्फ विंग का लोअर पार्ट ही नहीं और विंग की बॉडी नहीं, उसका पीठ भी अब बहुत ज़्यादा जल रहा था और दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से विंग रो रहा था। विंग जितना रो रहा था, वांग जी उतना रफ हो रहा था। वांग जी विंग के साथ अपनी जो मर्जी वो कर रहा था। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होते हुए उसके निपल्स के ऊपर आता है। वांग जी विंग के निपल्स को देखते हुए एक ईबल स्माइल देता है और उसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और ऐसे इंटीमेट होते हुए विंग के निपल्स को
और शक करने लगा, उसे बाइट करने लगा, जिसकी वजह से विंग अपना मुंह खोलता है और गहरी गहरी सांसें भरने लगा। वांग जी फुल स्पीड में इंटीमेट हो रहा था। विंग को दर्द महसूस हो रहा था, बट अब दर्द के साथ उसे एक ना अजीब सा फीलिंग हो रहा था, इस फीलिंग को विंग ने कभी भी फील नहीं किया। दर्द तो उसने पहली बार फील किया, लेकिन इस अजीब सा फीलिंग, विंग को जो अजीब सा फीलिंग मिल रहा था, वो भी विंग ने पहली बार फील किया। वो प्लेजर था जो पेन के साथ विंग को मिल रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों विंग अपने पैरों को और भी अच्छे से खोल देता है, बट वो नहीं चाहता था कि वांग जी उसके साथ ऐसे इंटीमेट हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसके पैर अपने आप ही एक दूसरे से अलग होते ही जा रहे थे और वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होते जा रहा था। फिर अचानक ही विंग वांग जी के नाम लेने लगा, वो मौन करने लगा वांग जी के नाम पर। वांग जी ये सुनकर और भी पागलों की तरह विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। वो फुल स्पीड में अपने आप को मूव करने लगता है। ऐसे ही लगातार 3 घंटे मूव होने के बाद वांग जी विंग के ऊपर रेस्ट करने लगा। विंग अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके इस पेन और प्लेजर में डूबा हुआ था। वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था और उसकी पूरी बॉडी पूरी स्वेटी हो गई थी। वांग जी भी स्वेटी हो गया था। वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। वांग जी रेस्ट करते हुए विंग की नेक को लिक करने लगा अपनी टंग से और उसे बाइट करने लगा। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के ऊपर से हट जाता है और उसकी बगल में लेट गया और विंग की बॉडी को टच करने लगा, विंग की लोअर पार्ट को टच करने लगा, विंग की चेस्ट को टच करने लगा। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी अब ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी मर चुकी है और सिर्फ उसकी सांसें चल रही है। फिर वांग जी उठकर बैठ जाता है और फिर वो उस बॉडी को, विंग की नेकेड बॉडी को अच्छे से देखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद वो विंग को पलट देता है और फिर विंग उसे बोलता है कि लंचा प्लीज़ जाने दो मुझे, प्लीज़ जाने दो। बट लन वांग जी विंग की कमर को हाथ से सहलाने लगा। वो उसकी बट को हाथ से सहलाने लगता है और उसकी इंटीमेट एरिया पर जाकर अपनी फिंगर को फिराने लगा और फिर वो उसके अंदर फिंगर को फिर से ऐड करता है, फिर से इंटर करता है और फिर से मूव करने लगता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो अपनी जीभ को बाहर निकाला और फिर वो ऐसे सांस ले रहा था और फिर वो वांग जी को बोलता है कि लंचा मुझे छोड़ दो, मैं और सह नहीं सकता। और फिर तभी लन वांग जी अपने लोअर पार्ट को अपने हाथों से सहलाने लगा। वो एक हाथों से विंग के अंदर फिंगर ऐड करके मूव करने लगा और दूसरे हाथों से अपने लोअर पार्ट को सहला रहा था। विंग की दोनों हाथ ही बंधी हुई थी। विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था। अचानक वांग जी विंग के अंदर से अपने फिंगर को बाहर निकालता है। उसके फिंगर में विंग का वार्म लिक्विड था। वो उस फिंगर को देखते हुए अपने फिंगर को अपने टंग से लिक कर लेता है और फिर वो विंग की लोअर पार्ट को देखने लगा। पीछे से वो विंग की लोअर पार्ट को अच्छे से देख रहा था और फिर उसकी लोअर पार्ट को अपनी टंग से सक करने लगा, जिसकी वजह से विंग और भी गहरी गहरी सांसें भरने लगा। विंग चिल्लाने लगा। उसकी लोअर पार्ट से जो ब्लड निकल रहा था उसे वांग जी लीक कर रहा था और फिर वो विंग की कमर को पकड़ता है और कमर को पकड़ने के बाद उसे ऊपर उठाता है। विंग की कमर को ऊपर उठाने के बाद वांग जी उसकी कमर को हाथ से सहलाने लगा, उसकी बट को स्क्वीज करने लगा। विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी फिर से उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। विंग चिल्लाते हुए बोलता है कि लंजा प्लीज़ छोड़ दो मुझे, अब मैं नहीं सह सकता हूँ। और तभी लन वांग जी नीचे झुकता है और उसकी पीठ को स्मेल करने लगा। उसकी पीठ को स्मेल करते हुए वांग जी विंग के कानों के पास जाते हुए बोलता है कि अभी तुम्हें दर्द देना बाकी है। और फिर ये बोलकर वांग जी विंग की कान को बाइट करने लगा और उसकी नेक को अपने नोज से रब करने लगा। वांग जी की लोअर पार्ट विंग की लोअर पार्ट से टच हो रहा था। विंग समझ गया था कि वांग जी अभी तक शांत नहीं हुआ है, वो उसका लोअर पार्ट अभी भी हार्ड है और वांग जी फिर से उसके साथ इंटीमेट होने वाला है।
जिसे सोचकर विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वांग जी उसकी रोते हुए वॉइस को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर वो विंग के अंदर अपनी लोअर पार्ट को एंटर करता है और फिर उसके पीछे से विंग के पीछे से वांग जी इंटीमेट होने लगा, जिसकी वजह से विंग की बॉडी फिर से अप एंड डाउन होने लगा। विंग को फिर से वही दर्द मिल रहा था, विंग फिर से चिल्ला रहा था, विंग फिर से रो रहा था, वही दर्द वही सब कुछ विंग को फिर से दोहराना पड़ रहा था। विंग चिल्लाते हुए बोलता है कि लंचा छोड़ दो प्लीज़, कुछ तो रहम करो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, तुम बहुत पछताओगे बाद में। और तभी वांग जी उसे स्माइल करते हुए बोलता है कि बट मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है विंग। और फिर ऐसा बोल के विंग के साथ फुल स्पीड में इंटीमेट होने लगता है। विंग अब सहन नहीं कर पा रहा था। वांग जी उसके साथ लगातार फिर से 4 घंटा और इंटीमेट होता है और इंटीमेट होने के बाद विंग के पीछे ही वांग जी उसके पीठ पर सिर रखकर लेट जाता है। थोड़ी देर ऐसे लेटे हुए रहकर वांग जी उठता है और फिर से विंग को सीधा करता है और फिर से वो विंग के ऊपर आता है और फिर उसके चेस्ट को फिर से बाइट करने लगा, फिर से लिक करने लगा अपनी टंग से, फिर से सक करने लगा। सब कुछ वो फिर से कर रहा था और फिर वो विंग के अंदर फिर से एंटर होता है। विंग अब जान चुका था कि वो लाख कोशिश कर ले बट वांग जी को वो रोक नहीं पाएगा। वांग जी वो सब कुछ करेगा जो उसके मन में है। वांग जी फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगा। वो फिर से विंग के साथ वही सब कर रहा था जैसा उसने पहले से शुरू किया है ना, वही सब, वही नोचना, खरोच पहुंचाना, विंग को मारना, थप्पड़ मारना, पहले से जो वांग जी कर रहा था वही विंग के साथ कर रहा था। वो विंग के ऊपर इतना टॉर्चर कर रहा था कि मानो कि वो कोई भूखा भेड़िया हो और विंग उसका शिकार हो, जैसे कि एक भूखा भेड़िया को एक रैबिट मिल गया है जिसका वो शिकार कर रहा है। वो विंग के साथ इतनी गंदी गंदी चीज़ें कर रहा था ना कि विंग की जान ही निकल गई थी। विंग अब सह नहीं पा रहा था और फिर से लगातार विंग के ऊपर टॉर्चर करने के बाद, ऐसे विंग के साथ फुल स्पीड में इंटीमेट होने के बाद, 4 घंटे लगातार और इंटीमेट होने के बाद वांग जी फाइनली सेटिस्फाइड हो जाता है और फिर वो अपने वार्म लिक्विड को विंग के अंदर रिलीज़ करता है और फिर वो विंग के ऊपर लेट गया। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो गहरी गहरी सांसें भरने लगा। उसकी बॉडी अब उसकी नहीं थी, लग रहा था कि वो कहीं और है और उसकी बॉडी कहीं और। इतना दर्द हो रहा है और वो मतलब कि संभाल नहीं पा रहा था अपने आप को। वांग जी ने उसे इतना दर्द दिया है, इतना कर पाया। फिर थोड़ी बहुत टाइम बीत जाती है। थोड़ी टाइम बीतने के बाद विंग का होश आया था बट विंग अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। विंग को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी महसूस हो रहा था। विंग अपनी धीरे धीरे आंखें को खोलता है। खोलने के बाद वो घड़ी की तरफ देखता है जो कि दीवार पे थी, बहुत बड़ा सा एक घड़ी। विंग देखता है तब 4:30 बज गए थे, मतलब कि घड़ी में 4:30 बज रहा था। विंग अपनी आंखें को पूरा खोलता है और फिर वो अपने ऊपर देखा, वांग जी उसके ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी सो रहा था। विंग इतनी भारी लान वांग जी को कैसे हटाएगा, उसकी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है और फिर बहुत ही मुश्किल से लान वांग जी को विंग अपने ऊपर से हटाता है। फिर लान वांग जी धड़ाम से विंग के बगल में गिर गया। विंग बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए बेड से उठता है। वो उठ कर ही बेड से धड़ाम से नीचे गिर गया। विंग की कमर में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। इतना ही नहीं, उसका लोअर पार्ट पूरा दर्द कर रहा था, जल रहा था। विंग की लिप्स भी दर्द कर रहा था, उसकी नेक भी, और उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ वांग जी का लब बाइट है। वांग जी ने उसकी पूरी बॉडी को अपने नाखूनों से नोच कर अपने दांतों से जो बाइट किया है ना, उसका जो दर्द वो सिर्फ विंग को पता है कि कैसा दर्द फील हो रहा है उसे। विंग बहुत ही मुश्किल से उठता है अपनी कमर को संभालते हुए। वो बाथरूम में गया। वो बाथरूम में जाकर शावर को ऑन करता है और फिर रोने लगा। विंग अपनी फेस को पकड़ के रोने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा घिन आ रहा था, उसे अपने ऊपर ही घिन आ रहा था कि वांग जी ने उसके साथ पूरी रात क्या क्या किया है। फिर विंग धीरे धीरे बाहर आता है शावर लेकर। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और फिर वो अपनी शर्ट को पहनता है, अपनी पैंट को पहनता है और फिर वो ज़मीन में बैठ गया और रो रहा था। अपने सिर को हाथ से पकड़ कर रो रहा था क्योंकि वांग जी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। एक ओमेगा या फिर एक लड़की के साथ अगर ज़बरदस्ती किया जाता है तो उसे कैसा फील होता है, वैसा ही विंग को फील हो रहा था। माना कि वो उसका हस्बैंड है बट
बट ये जो वांग जी ने किया, ये एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कभी नहीं करता है। विंग रोते हुए उठता है, वो वांग जी की तरफ देखता है जो कि बेड पर सो रहा था। वो उसे जाकर बोलता है कि तुम कितने गंदे हो, तुम कितने घिनौने इंसान हो, तुम्हारे जैसे घिनौने इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और फिर ये बोलकर विंग रोने लगा। वांग जी की पूरी बॉडी नेकेड थी। विंग उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर विंग घड़ी की तरफ देखता है। विंग देखता है कि अब 6 बजने ही वाला है। फिर विंग वांग जी को बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मेरे साथ जो किया ना। और इधर हमें केसी को दिखाया जाता है जो कि वांग जी को बार बार कॉल कर रहा था, बस वांग जी का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से केसी वांग जी के घर के सामने आ जाता है। वो वांग जी को पूरी रात कॉल किया, बट वांग जी ने कॉल रिसीव नहीं किया था। दरअसल केसी को फिर से पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए वो वांग जी को कॉल कर रहा था। इधर केसी घर में आकर देखता है कि उसकी जो मेन डोर है बाहर का, वो उसमें ताला लगा हुआ है। केसी समझ जाता है कि वो पार्टी में गया था, शायद अभी तक वापस नहीं आया है। फिर वो वांग जी ने उसे जब बताया था ना जो कि वो कहाँ पर पार्टी में जा रहा है, उस 5 स्टार होटल में केसी पहुँच जाती है और केसी अंदर जाने लगी। जैसे ही वो अंदर जा रही थी तब वो देखती है कि विंग एक कमरे से बाहर आता है और वो रो रहा था। उसे देखकर केसी छुप जाती है। केसी छुपकर विंग को देखने लगी। विंग रोते हुए बाहर आ रहा था और फिर वो बाहर आकर अपने आंसुओं को पोंछने लगा और फिर आंसुओं को पोंछते हुए वो बाहर आता है और फिर वो बाहर चला गया। केसी उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो देखता है कि विंग एक टैक्सी में बैठकर कहीं चला गया। ये देखकर केसी उसे बोलता है कि ये इस होटल में क्या कर रही थी, कहीं वांग जी भी उस रूम में तो नहीं है ना, ये दोनों उस रूम में क्या कर रहे थे। और फिर केसी जल्दी से उसके रूम में जाने लगा। केसी रूम के दरवाजे को पुश करता है और रूम का दरवाज़ा खुल गया। केसी अंदर जाता है। केसी अंदर जाके देखता है कि वांग जी बेड पर सो रहा है और उसकी चेस्ट थोड़ा सा बाहर है और उसकी चेस्ट को देखकर पता चल रहा है कि वांग जी नेकेड है। और वो उसको देखकर और बेड की हालत देखकर वो समझ गया था कि शायद विंग और वांग जी पूरी रात साथ थे और उन लोगों ने एक साथ इंटीमेट भी हो गए वो दोनों। और बेड की जो बेडशीट थी उसमें पूरा ब्लड था, मतलब कि वांग जी ने विंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव किया है, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है, उसे समझ में आ गया था। फिर केसी उसे देखकर स्माइल करती है और फिर वो अपने ड्रेस को उतारने लगी। वो अपने ड्रेस को उतारने के बाद बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में वो शावर लेती है और शावर लेने के बाद वो बाहर आती है, टॉवल पहन के बाहर आती है और वो बाहर आके देखता है कि वांग जी उठ चुका है और वो अपने मतलब कि फॉरहेड को अपने फिंगर से रब कर रहा है और वो कुछ अपने सिर को हिला रहा है, कुछ बोल रहा है। और तभी केसी उसे देखने के बाद पीछे की साइड मुड़ जाता है और अपनी बालों को टॉवल से पोंछने लगा। फिर वांग जी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ये लड़की। और फिर तभी उस लड़की को मतलब कि केसी को वांग जी पूछता है कि कौन हो तुम। और तभी केसी उसकी तरफ मुड़ता है। वांग जी एक गहरी सांसें भरता है और छोड़ता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर वांग जी आसपास देखने लगा। वो बेडशीट के ऊपर देखता है, बेडशीट के ऊपर बहुत सारे ब्लड लगे हुए थे। वांग जी एक बार केसी की तरफ देखने के बाद बोलता है कि क्या। और तभी केसी उसे बोलता है कि और फिर वांग जी उसे बोलता है कि क्या कल रात मुझे क्या हुआ था, मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है। उस पर्सन के साथ मैंने कंपटीशन लगाया था ना ड्रिंक करने का, उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ये सुनकर केसी उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया बट तुम्हारा कॉल स्विच ऑफ आ रहा था, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। और फिर मैं इस होटल में आ गई और फिर मैं पार्टी के हॉल में जाके देखी कि तुम नीचे ज़मीन पर लेटे हुए हो और तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस रूम में लेके आ गई क्योंकि मैं तुम्हें घर नहीं ले जा पाती क्योंकि तुम बहुत ड्रंक थे। और फिर हम दोनों एक साथ। और तभी लान वांग जी बोलता है कि क्या कल रात तुम मेरे साथ थी, क्या मैंने तुम्हारे साथ। और तभी केसी उसे हाँ में सिर हिलाते हुए बोलता है कि और ये सुनकर वांग जी अपने आप को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और फिर अपने फॉरहेड को अपने फिंगर से फिर से सहलाने लगा। केसी उसके पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सब तुम मेरे साथ कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी उसे बोलता है कि बट विंग कहाँ है, विंग तो मेरे साथ आया था। तभी केसी उसे बोलता है कि विंग 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 मुझे नहीं पता विंग कहाँ है। और तभी
वांग जी उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता विंग कहाँ है? विंग मेरे साथ पार्टी में आया था, उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो कहाँ है? और तभी केसी अपने मन में बोलती है कि उससे प्यार तो नहीं करता है, बट उसके लिए चिंता देखो भर भर के कर रहा है। और तभी वांग जी उससे पूछता है कि केसी, मैंने तुम्हें कुछ पूछा, विंग कहाँ है, वो ठीक तो है ना? तभी केसी उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस तुम्हें देखा कल रात और मैं तुम्हें इस रूम में लेके आई, देखो कहीं किसी और के साथ। तभी वांग जी बोलता है कि नहीं विंग ऐसा नहीं है। और तभी केसी बोलता है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो ड्रंक होके ज़मीन में पड़े हुए थे ना, मैं अगर नहीं आता ना तो तुम वहाँ पर पूरी रात पड़े रहे थे, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं था। अभी वांग जी बोलता है कि विंग ऐसा कैसे कर सकते, वो मुझे ऐसे छोड़ कर कहाँ गया? और तभी केसी उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, देखो अपनी आशिक के साथ कुछ कर रही थी। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि ठीक है जाके तैयार हो जाओ तुम, मुझे तैयार होने दो, मुझे घर जाना है। और तभी केसी अपने टेबल के ऊपर से अपनी कपड़े को उठाता है। वांग जी देखता है कि टेबल के ऊपर उसके कपड़े रखे हुए थे। फिर केसी बाथरूम में चला गया। इधर वांग जी बेड से उठ जाता है और फिर वो अपने शर्ट पहन लेता है, पैंट पहन लेता है, रेडी हो जाता है, अपने वॉच को पहनता है। और उसके बाद केसी उसे बोलता है कि क्या तुम फ्रेश नहीं हो गए, तुम शावर नहीं लिया? और तभी वांग जी उसे बोलता है कि नहीं, मुझे विंग से मिलना है, वो कहाँ है मुझे देखना है, पहले जानना है। उसके बाद उस होटल से वांग जी होटल रूम से निकल गया। केसी भी उसके पीछे पीछे निकलता है और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ आता है। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि घर आ चुका था और वो बैठ कर रो रहा था। और फिर तभी डोरबेल बजता है। विंग अपने आप को संभालता है, उठता है और अपने आंसुओं को पोंछता है। वो समझ गया था कि शायद वांग जी अब घर आ चुका है। वो धीरे धीरे डोर के पास जाता है और जाने के बाद वो डोर को खोलता है। खोलने के बाद वांग जी तभी अंदर आता है और फिर वो विंग को देखता है और बोलती है कि तुम घर कब आई? और तभी केसी भी उसके पीछे पीछे अंदर आता है और फिर वांग जी उसे बोलता है कि मेरी बात का जवाब दो, तुम घर कब आई? तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के घर कब आई? तभी विंग उसे बोलता है कि वो तो मैं वहीं पर ही। और तभी केसी उसे बोलता है कि देखो अपने आशिक के साथ शायद नाइट स्पेंड करके आई है। ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि चुप रहो, तुम ये सब कितनी अजीब अजीब बातें बोल रहे हो। फिर वांग जी विंग को चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप करो, तुम जवान लड़ा रही हो, एक तो गलती किया, मैं इतना ड्रंक था और मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के तुम घर आ गई। तभी विंग कुछ बोल नहीं चाहता कि केसी बोलता है कि तुम सच क्यों नहीं बोल देती कि तुम अपने आशिक के साथ पूरी रात। और तभी विंग उसे जाकर एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि चुप रहो, मेरी मिडिल क्लास फैमिली को लेकर मुझे लेकर जितना चाहे उतने मजाक उड़ाओ, जितना चाहे उतना मुझे बोल लो, बट मेरी मान मर्यादा पर अगर तुमने एक भी उंगली उठाया ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर तभी वांग जी बोलता है कि अरे वाह क्या बात है, तुम्हारी ज़बान इतनी तेज़ हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? और तभी विंग उसे बोलता है कि मुझे समझाने दो कल रात क्या हुआ था। और तभी केसी बोलता है कि वांग जी उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, क्या तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे? और तभी वांग जी उसकी बालों को पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी केसी के ऊपर हाथ उठाया। तभी वांग जी बोलता है कि रुको 1 मिनट। और फिर वो उसकी फेस को देखने लगा और फिर वो विंग की फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर उसकी फेस को टेढ़ा किया। वांग जी उसकी नेक को देखने लगा और फिर वांग जी बोलता है कि लव बाइट, ये लव बाइट कहाँ से आया तुम्हारे पास? कल तक तो नहीं था लव बाइट। और ये बोलकर वो विंग की बालों को पकड़ लेता है, बोलता है कि बोलो किसके साथ तुम थी और ये लव बाइट तुम्हें किसने दिया? ये सुनकर विंग बोलता है कि मुझे समझाने तो दो, मुझे छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है। तभी विंग के नेक को वांग जी पकड़ लेता है और बोलता है कि सच बताओ विंग, तुम पूरी रात कहाँ थे, किसके साथ थे, किसके साथ क्या कर रहे थे तुम, किसके रूम में थे, किसके बेड में थे, किसके साथ सोकर आए हो? ये सुनकर विंग वांग जी के हाथों को अपनी नेक से अलग करते हुए बोलते कि खबरदार वांग जी, तुमने मेरे फैमिली वाले के बारे में, मेरी मिडिल क्लास, मेरी क्लास के बारे में इतना मुझे इंसल्ट किया है, अगर तुम मेरी मान मर्यादा को लेकर बोलोगे ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनकर केसी बोलते हैं कि देखा वांग जी, देखा इसकी जबान, देखा ये तुम्हें ऐसे बोल रहा है, इसकी हिम्मत तो देखो। तभी विंग उसे बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो? ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मैटर है, तुम हमारे बीच में मत आओ। और तभी वांग जी बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारी ज़बान आजकल बहुत तेज़ हो गई है, कहाँ से किसने तुम्हें एक रात में बदल दिया है, मुझे बताओ किसके पास थे तुम? और तभी विंग बोलता है कि लंचा, मेरी बात का यकीन मानो, कल पूरी रात मैं तुम्हारे साथ थी। और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि अच्छा तुम मेरे साथ थी, इतनी झूठ बोलना कब से सीख गई हो तुम? सच में तुम मिडिल क्लास फैमिली वाले ना बहुत अजीब होते हो, सच में अजीब होते हो। मेरे साथ कल तुम नहीं थी, मेरे साथ केसी था, पूरी रात मेरे साथ था वो।
और तुम बोल रहे हो कि तुम थे। तुम्हें क्या लगा कि मैं ड्रंक हूँ इसलिए तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे? तुम मुझे जो बोलोगे मुझे उसे यकीन करना पड़ेगा। तभी विंग तो ये सुनकर पूरा आसमान से गिरा, उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या कि कैसी थी इसके साथ पूरी रात? इसके साथ तो मैं पूरी रात था, ये कैसी कहाँ से आ गई? और तभी वो केसी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला? तुम क्यों थी पूरी रात? पूरी रात तो मैं था। ये सुनकर वांग जी विंग की गर्दन को पकड़ लेता है, उसे दीवार की तरफ पुश करके उसकी गर्दन को दबाते हुए बोलता है कि विंग, सच बोलो, किसके साथ थी तुम कल पूरी रात? तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम्हारा हस्बैंड होने के बावजूद तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर रही हो। तुम्हें यह हक किसने दिया है? कितना पैसा मिला तुम्हें एक रात के बदले? विंग रोने लगा। विंग बोलता है कि मेरी बात का यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ था, मैं पूरी रात तुम्हारे साथ था। ये बोलकर विंग रोने लगा। वांगजी उसके नेक को दबाते हुए बोलते हैं कि झूठ। कितने पैसे मिले हैं बताओ मुझे, कितने पैसे मिले? लाखों रुपए मिले? तुम लोग ऐसे ही होते हो, है ना? और तभी विंग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ थी, तुम यकीन क्यों नहीं करते हो? और तभी केसी बोलता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा। केसी वांगजी को बोलता है कि वांगजी, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुमसे जबान लड़ाया, इसने मुझे बहुत कुछ बोला, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? और तभी वांगजी उसे बोलता है कि बिल्कुल नहीं, और फिर उसकी बालों को पकड़कर विंग को वो नीचे गिरा देता है। और फिर वो अपने पैंट की बेल्ट को उतारते हुए बोलता है कि शायद तुम वो मार भूल गई हो। विंग पीछे जाने लगा और बोलता है कि मेरी बात का यकीन मानो, मैं कल रात तुम्हारे साथ थी। और तभी केसी बोलते है कि फिर से झूठ बोल रहे, देखो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और तभी केसी को विंग बोलता है कि तुम चुप रहो ना, तुम क्यों बोल रही हो? और तभी लान वांगजी उसे मारने लगता है, बोलता है कि बोलो किसके साथ थी तुम? और ये बोल बोल करना वांगजी विंग को मारने लगा। विंग चिल्लाने लगा, विंग रोने लगा। विंग रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, मैं तुम्हारे साथ थी और मैं तुम्हारे साथ थी, पूरी रात थी। विंग बस यही बोल रहा था, बट वांगजी उसे मारते हुए बोल रहा था, सच बोलो किसके साथ थी तुम? और फिर वांगजी उसे बहुत मारता है। थोड़ी देर मारने के बाद केसी वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है, बोलते कि बस और मत मरना, क्या तुम इसे मार डालोगे? विंग पूरा मतलब कि नीचे लेट गया था, वो पूरा बेहोश हो गया था, उसकी जान में आज जान नहीं थी। इतना टॉर्चर सहने के बाद फिर से उसके ऊपर फिर से वांगजी ने हाथ उठाया। वे केसी वांगजी के पास जाता है और बोलता है कि वांगजी, मुझे तुमसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ 2 मिनट बात करने के लिए बैठ सकते हो? और तभी वांगजी उसे बोलता है कि चलो मेरे रूम में जाते हैं। और फिर वो दोनों अपने रूम में चले गए। इधर विंग बेहोश पड़ा हुआ था। फिर केसी वांगजी को बोलता है कि मुझे फिर से पैसों की ज़रूरत है, बस इस बार 2 लाख रुपए। ये सुनकर वांगजी बोलता है कि तुमने 5 लाख रुपए उससे उधार लिया था, उसे दे नहीं दिया। और तभी केसी बोलता है कि दरअसल मेरे फ्रेंड ने मुझे पार्टी देने के लिए बोला है और मेरे पास ना भी पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें सच कह रही, प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद लौटा दूंगी। ये सुनकर वांगजी बोलता है कि अरे पगली, लौटाने के लिए किसने बोला है? मैं तुम्हें अभी देता हूँ, रुको, मेरे अलमारी में है। और फिर वो कुछ नोटों की बंडल को बाहर निकालता है और फिर केसी को देते हुए बोलता है कि ये लो, इसमें 3 लाख रुपए है और तुम 2 लाख रुपए में पार्टी मना लेना और 1 लाख रुपए में मेरी तरफ से कोई गिफ्ट तो मैं तुम्हें देता ना, तो तुम अपनी पसंद का कोई गिफ्ट ले लेना। और तभी केसी बोलता है कि मैं अपनी पसंद का गिफ्ट तो ज़रूर लूँगी, बट तुम मेरे पार्टी में आओगे और मेरे लिए कुछ अच्छा सा तोहफा लेके आना, नहीं तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। और फिर ये सुनकर केसी वांगजी को हक करते हुए बोलता है कि लन वांगजी सुनो ना। और तभी वांगजी बोलता है कि बोलो। और फिर केसी बोलता है कि वो जो नया जो डायमंड नेकलेस का जो डिज़ाइन आया है ना, इस बार लॉन्च हुआ है ना, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे वो चाहिए। और तभी लन वांगजी बोलता है कि मेरे केसी को जो चाहिए मैं उसे वही दूंगा। और फिर वो केसी की फेस को अपने हाथों से पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें चाहिए। ये सुनकर केसी खुश हो जाती है और बोलता है कि तुम कितने अच्छे हो, मैं जो मांगती हूँ तुम मुझे वही देते हो। और फिर वो वांगजी को हक कर लिया। फिर सीन चेंज होता है, हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांगजी दोनों ही कॉलेज आए थे। वांगजी की फ्रेंड विंग को चिढ़ाते हुए बोलता है कि लानवांग जी, तुम तो मेल ओमेगा से हेट करते हो ना, और तुमने इस मिडिल क्लास ओमेगा से शादी ही किया। वांगजी विंग को सुनाते हुए बोलता है कि पता है मुझे फंसाया गया है। वो बोलते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली वाले ऐसे ही होते हैं, वो वैसा ही है। तुम्हें पता है उन्हें सिर्फ पैसों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कोई हैंडसम और पैसे वाला देखा ना कि उसके पीछे पड़ गए, उसके साथ शादी कर लिया और फिर लाइफ सेट हो गई। विंग को यह सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वांगजी उसे बहुत ज़्यादा ताने मार रहा था अपने दोस्तों के साथ बैठकर। फिर कॉलेज की छुट्टी वाली सीन दिखाया जाता है। विंग गेट के बाहर आ रहा था। वांगजी अपने कार के पास खड़ा हुआ था और वो किसी से कॉल में बात कर रहा था।
इधर विंग के पास कॉल आता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कॉल को रिसीव करता है और फिर उसकी फ़ोन में उसकी मॉम ने कॉल किया था। उसकी मॉम बोलता है कि विंग बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चैंग तो नहीं है, क्या तुम मेरे पास कुछ दिन के लिए आ सकते हो? दामाद जी को समझा के बोलो तो वो तुम्हें आने दे दे, बस कुछ दिन के लिए बेटा। और फिर विंग रोते हुए बोलता है कि मॉम, मुझे जाना है मॉम आपके पास, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि पागल, रो क्यों रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना आने के लिए, तुम दामाद जी को समझा के बोलो। अगर जमाई जी ने ना बोला तो मत आना, ठीक है? अगर उन्होंने कहा है कि जाओ तो ही आना। मैं तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं देखना चाहता बेटा। ये सुनकर विंग बोलता है कि मॉम, मैं ज़रूर आऊँगा। वो कॉल कट करके वांग जी के पास जाता है और बोलता है कि लंचा, मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है, क्या मैं कुछ दिन के लिए अपनी मॉम के घर जा सकती हूँ? और तभी वांग जी बोलता है कि कुछ दिन के लिए क्यों, हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। ये सुनकर विंग बोलता है कि मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है। फिर विंग उसे बोलता है कि क्या मैं जा सकता हूँ? और तभी वांग जी बोलता है कि ठीक है, जा सकते हो। और तभी विंग से बोलता है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस बस्ती में जाने वाला हूँ मेरी इतनी महंगी कार लेकर? जाओ, जाकर किसी टैक्सी पर चले जाओ, मुझे तुम्हें छोड़ने उस बस्ती में नहीं जाना है। और ये बोलकर वांग जी अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वो वहाँ से निकल गया। इधर विंग भी अपनी माँ के घर चला जाता है और इधर वांग जी अपने घर आ जाता है। वांग जी अपने घर में आकर शावर लेता है और फिर वो अपनी टॉवल को ढूंढने लगा। फिर वांग जी चिल्ला के बोलता है कि विंग, मेरा टॉवल कहाँ है? और मेरी वॉच कहाँ रखी है? और मेरा वो वाइट का शर्ट? विंग! और तभी वांग जी को याद आता है कि विंग तो घर पर नहीं है, वो किसे बुला रहा है तब से। और फिर वांग जी बोलता है कि शिट, मैं तो भूल ही गया, वो तो घर में ही नहीं है। और फिर वो खुद ही ढूंढने लगता है, बोलता है कि कहाँ रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ रख देते हैं, पागल उमेगा कहीं की। और फिर वो अपने शर्ट को, अपने वॉच को और अपनी टॉवल को ढूंढने लगा। उस दिन विंग घर में था तो उसकी आदत लग गई, मेरे सारे कपड़े नहाने से पहले बेड के ऊपर रख देता था, बट अब मुझे खुद ही ये सब करना पड़ेगा। वांग जी बहुत ही मुश्किल से अपने कपड़े को ढूंढता है और पहनता है और फिर वो नीचे आया और फिर वो बोलता है कि विंग, क्या डिनर तैयार हो गया? और फिर वो अपने वॉच को ठीक करने लगा और फिर वो किचन की तरफ देखता है और बोलता है कि शिट यार, मैं फिर से भूल गया, विंग तो नहीं है, मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। और फिर वांग जी अपने फ़ोन को लेकर ऑर्डर करता है खाना। इसी तरह से वांग जी विंग को मिस कर रहा था, मतलब कि मिस नहीं कर रहा था, बट वो बार बार भूल जा रहा था कि विंग घर में नहीं है। इधर विंग अपने मॉम के पास था। विंग किचन में अपने मॉम के लिए सूप बना रहा था और तभी वांग जी का कॉल आता है विंग के पास। विंग कॉल उठाता है और बोलता है कि हेलो। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि विंग, तुमने मेरा रुमाल कहाँ रख दिया है, मुझे नहीं मिल रहा है। और तभी विंग उसे बोलता है कि मैं ड्रॉयर में रखा था, देखो अच्छे से। और तभी वांग जी बोलता है कि मुझे नहीं मिल रहा है, रुको मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ, उसके बाद मुझे दिखा देना। और फिर वांग जी विंग को वीडियो कॉल करता है। फिर विंग बोलता है कि नीचे की ड्रॉयर में देखो। और फिर वांग जी नीचे की ड्रॉयर को खोलता है और वहाँ से रुमाल को निकालता है और बोलता है कि मिल गया। और फिर वांग जी हंसने लगा जैसे कि उसने कोई खजाना ढूंढ लिया है। और फिर वो विंग को हंसते हुए बोलता है कि मुझे मिल गया है, देखो। और फिर उसकी हंसी विंग को देख कर ही वैनिश हो जाती है और फिर बोलता है कि ठीक है, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, बाय। तभी विंग उसे बोलता है कि लंचा सुनो। और तभी वांग जी बोलता है कि जल्दी बोलो। और तभी विंग बोलता है कि वो मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़े दिन ज़्यादा रहूँगा, शायद 1 महीना। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते कि 1 महीना? तुम वहाँ पर 1 महीना क्या करोगे? ये सुनकर ना विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जितने दिन रहना है रह लो, बाय। और ये बोलकर वांग जी कॉल कट कर देता है। इधर विंग भी खुश हो जाता है कि वो अब 1 महीना कम से कम वांग जी की टॉर्चर से तो बचेगा ना। विंग बहुत ज़्यादा खुश था अपनी मॉम के साथ। वो अपनी मॉम के लिए सूप बना रहा था और फिर तभी उसकी मॉम के फ़ोन में कॉल आता है। उसकी मॉम कॉल को अटेंड करता है। तभी विंग उसकी मॉम के रूम में सूप लेकर आता है और उसकी मॉम हंस रही थी फ़ोन पे बात करते वक्त। तभी मॉम को विंग पूछता है कि मॉम, क्या बात है, अब इतना हंस क्यों रहे हो? और तभी उसकी मॉम बोलती कि बेटा, तुम्हें पता है एक खुशखबरी है। और तभी विंग उसकी मॉम के बेड के ऊपर बैठ जाती है और बोलता है कि खुशखबरी? कैसी खुशखबरी मॉम? उसकी मॉम बोलती कि बेटा, तुम्हें पता है चैंग ने कॉल किया है और चैंग बोल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके घर में क्यूट सी बेबी आने वाला है। ये सुनकर विंग खुश हो जाता है और बोलता है कि अरे वाह, मैं अंकल बनने वाला हूँ। और विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर विंग को बोलता है कि बेटा देखो, चैंग ने तो खुशखबरी सुना दी है, अब तुम्हारी बारी है।
खुशखबरी कब सुना रहे हो। ये सुनकर विंग कुछ सोचने लगा। बच्चे के नाम सुनकर ही विंग को वो रात याद आ गई जिस रात वो वांग जी के साथ था, और ये रात को याद करते ही विंग डरने लगा। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।